नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेगमेंट की ट्रांसपोर्ट में जिस सेगमेंट को आज तक अभी तक ऐसा लग रहा है कि उपहास किया जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्या उसी सेगमेंट में काम करने वाले लोग हैं या उनका बिहेवियर है? इन सब के बारे में हम बात करेंगे उसी सेगमेंट के एक ऐसे पदाधिकारी से जो इसी बीच में रहते हैं। हमारे साथ हैं आरटीवी ओमिनी बस ऑपरेटर ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली रजिस्टर्ड संस्था के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रावत। आज उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे ये एक ऐसी संस्था है जो आरटीवी बस ड्राइवर्स के लिए प्रथम अग्रणी और सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली एनसीआर की बहुत बड़ी संस्था है। इसके साथ भारी मात्रा में आरटीवी से जुड़े लोग जुड़े हुए हैं और उसके जनरल सेक्रेटरी का हमारे साथ होना बड़ी बात है। ये बात करते हैं मिस्टर रावत से। स्वागत है संस्था आपका। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले ब्रजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनने मुझे एक मंच दिया कि मैं अपनी बातों को रखूं। मेरा नाम नरेंद्र वर्मा है, जिन्हें लोग पूरी दिल्ली के लोग उत्तराखंड निवासी होने के नाते प्यार से रावत जी कहते हैं। अच्छा, तो रावत साहब एक चीज़ देखी गई है कि आरटीवी की तरफ से हमेशा कभी भी उठा के उन कोई भी रूल्स होता है सबसे पहले उधर किया जाता है। महंगाई हो, पेट्रोल डीजल हो, बढ़े कुछ भी हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा असर नहीं पड़ता उनके किराए पे आरटीवी पे। क्या लगता है कि आरटीवी को सरकार उपहास कर रही है? कारण क्या है? क्या इसी यूनियंस के कुछ लोग हैं जो इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे? कुछ ऐसे लोग हैं क्या? ऐसा है जी, सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि लोग बाग संगठित नहीं हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो पाता कि कुछ संगठन हमारा है। और जब लोग बाग, मैं देखता हूँ कुछ लोगों का काम तो होता है संगठन को जोड़ना, कुछ लोगों का काम संगठन को तोड़ना और कुछ लोग ज़्यादा संगठन में अपना सिंका जमाना। अच्छा। हमारा काम है संगठन की सेवा करना, आरटीवी लोगों के दुख दर्दों को समझना, उनके मर्म को पहचानना, उनके लिए काम करना। हमारा मुख्य ध्येय यही है। जैसे कि आप देखें कि आरटीवी आज तक जिसका 9 साल से किराया नहीं बढ़ा है, 13 साल हो गए विगत 2009 से किराया नहीं बढ़ा है, उसका कारण क्या है कि हम लोग संगठित नहीं हैं। और संगठन ना होने का कारण, उस संगठन को मंच ना मिलने का कारण है। आज सब लोग जब कोरोना काल से पीड़ित हो गए और कोरोना काल के अंदर उन्हें कोई सहायता नहीं मिली और बर्बाद हो चुके हैं, तो अब लोगों ने एक संगठन की तलाश करी, जिन्हें उन्हें विकल्प के रूप में हमारा एक आरटीवी एसोसिएशन दिखी, जो कि एफिलेटेड विद भारतीय मजदूर संघ है, जिसमें राजेंद्र सोनी जी का आशीर्वाद है, हमारे शेखर सिंधी जी जिसके जो है हमारे मार्गदर्शक हैं, और जिन लोगों के सहारे हमारी आरटीवी एक बहुत अच्छी तरीके से मुकाम पे कार्य कर रही है। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे आरटीवी ने 29 मार्च को श्री आशीष कुंद्रा जी से भेंट करी थी, जिसमें हमने उन्हें बताया और उन्होंने हमारी बातों को बहुत तसल्ली पर सुना और रखा। मैंने उन्हें बताया कि आज हम यहाँ पे क्यों हैं, आज का कारण क्या है। उसका सिर्फ एक कारण है, वो है कोरोना काल। हमारे पास 2 साल से हम लोग सरकार के द्वारा प्रस्तावित निर्दिष्ट संतुतियां, जिसे हम गाइडेंस कहते हैं, के द्वारा ना तो हम कमा सकते थे क्योंकि हम वाहन चल नहीं सकते थे उनकी गाइडेंस के द्वारा लॉकडाउन के द्वारा, और ना ही हम कमा सकते थे क्योंकि उसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी, सवारियों को लेकर बंदिशें थी कि इतनी सवारी आप चलाओगे। उस सवारी के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हमारी कोई इनकम नहीं हो पा रही थी। हमने उन्हें बताया पिछले 2 सालों से ना तो हम कमा सकते थे और ना कमा पाए हैं, जिसके लिए हमारी स्टैंड फीस और बकाया जो टैक्स और पेनल्टी है उन्हें माफ़ किया जाए। उन्हें तसल्लीपूर्वक सुना और बताया कि मैं टैक्स तो नहीं लेकिन पेनल्टियों को माफ़ करने की प्रक्रिया जारी करूंगा। साथ ही उनने एक डीटीसी स्टैंड फीस माफ़ करने की, जिसे हम डीटीआईडीसी फीस के नाम से जानते हैं, उसके अनुमोदन प्रक्रिया को प्रारंभ किया, और जिसके तहत हमारे जो जॉइंट सीपी हैं मिस्टर नवलेंद्र सिंह, उन्हें एक बुलाकर उसका एक गाइडेंस दी कि इसने इनकी उस समस्या का निवारण करें और एक फाइल को दोबारा अनुमोदन प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित करें, जिससे इन लोगों को सहायता मिल सके, जो प्रक्रिया आज अनुपालन में लाई जा रही है। अच्छा रावत साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एक मानसिकता बनी हुई दिल्ली की जनता के बीच में कि जो आरटीवी बस ड्राइवर्स होते हैं बड़ी बेतरतीब तरह से चलते हैं। इस मानसिकता को सुधारने के लिए आपकी यूनियन के द्वारा जितने भी दिल्ली के आरटीवी ड्राइवर्स हैं या जो चालक वहाँ पे या कंडक्टर हैं, उनको आपको नहीं लगता कि एक ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि जनता से थोड़ा कैसे किस तरह से व्यवहार किया जाए? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हर आरटीवी ड्राइवर, लेकिन कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो जो कुछ एक सेगमेंट है उनके लिए क्या आपकी संस्था कुछ काम करेगी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस सेगमेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ी कमी क्या है कि एक ड्राइवर ने कमी करी तो आरटीवी वाले ऐसे हैं। यह इस तरह का परसेप्शन जारी कर देना बहुत ही गलत है। मेरा मानना है कि जो आरटीवी वाला गलत है, जो ड्राइवर गलत है, उसके खिलाफ उसके
खिलाफ एक पॉलिश करने की प्रक्रिया हो, उसे पॉलिश किया जाए, समाप्त नहीं। उसके साथ जो दंड प्रक्रिया इस तरीके की उसे लगे कि मुझे दंड मिल रहा है, ये ना लगे कि मेरे का शोषण हो रहा है। कई जगह हमारे जो प्रक्रियाएं हैं दंड की, वो शोषण ज़्यादा होती हैं वनस्पत के दंड के। तो आपकी संस्था को जिस तरह से और संस्थाएं हैं अपने मेंबर्स को हफ्ते महीने में 2 महीने में एक बार बुलाकर ट्रेनिंग्स देती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो किसी भी संस्था और उस सेगमेंट के उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम होगा। ये आपका कहना बहुत बहुत बढ़िया और अच्छा सुझाव है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं कि हमारी प्रहरी नाम की एनजीओ है जो इस प्रोग्रामों को उनके तहत चलाती रहती है और जो समझाती रहती है कि हमारे को एक्चुअली करना क्या है। लेकिन हमारे साथ एक समस्या और भी है कि सरकार का सहयोग चाहिए और सरकार के साथ साथ में पुलिस का सहयोग भी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि परमिट कंडीशन हमारे को ऐसी दे दी जाती हैं जिनको पूरा करते करते हम लोग निशब्द हो गए हैं और सामने वाला कहता है चीनी कम है, उस चीनी कम है का अभिप्राय आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से कहना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं शोषित महसूस करने लग जाता है और वो उस प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए सोचता है सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि पुलिस वाले भी हमारा सहयोग करें और उस प्रोग्राम को चलाएं। जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके अंदर हम चाहते हैं कि वहाँ की बजाय हमारे एसएचओ लेवल पर या पुलिस स्टेशन लेवल पर हमारी कार्रवाइयाँ हों, जिससे कि उनको लगे कि हमारा शोषण नहीं, हमारा विकास हो रहा है, हमारे को सुझाव के तहत समझाया जा रहा है। रावत सर, मेरा सवाल ये है कि आरटीवी का जो उपहास का कारण आपको अभी फिलहाल क्या नज़र आता है कि सरकार क्यों उपहास कर रही है? इसका मुख्य कारण है सरकार की किलोमीटर स्कीम द्वारा पोषित क्लस्टर सेवा और दूसरा है डीटीसी को दिया जाना ओवर बजट एलोकेशन। मैंने एक आरटीआई के तहत एक प्रश्न किया था, क्या डीटीसी का बजट एलोकेशन 2009 से वही है, क्या वो बढ़ा या घटा? नहीं, उन्होंने कहा जी बढ़ा है। दूसरी बड़ी बात मैंने उनसे पूछा था, क्या क्लस्टर सेवा के तहत जो किलोमीटर स्कीम के तहत गाड़ियाँ दी गई थी उनका किराया 2009 से वही है? उन्होंने कहा नहीं बढ़ा है। तो मैंने पूछा उनका किराया बढ़ने का कारण, कहते जी हमारा जो है जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो बढ़ गया है, उनके खर्चे बढ़ गए। मैंने कहा फिर एक बात बताइए कि आरटीवी का किराया क्यों नहीं बढ़ रहा 2009 से? तो उसके उन्होंने मौन धारण कर लिया। तो मुख्य कारण क्या है कि सरकार किलोमीटर स्कीम द्वारा पोषित हो रही है, उनके लोगों को पोषित किया जा रहा है और कोई नहीं शोषित हो रहा है। उसका शोषण का सरकार सिर्फ आरटीवी नहीं हो रही है, उसका शोषण का शिकार जो है आपकी टेम्पो सर्विस भी हो रही है। उसका कारण क्या है कि महिलाएं फ्री हैं, सवारियां कम हो गई। उसका कारण ओला उबर भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि सवारियां उनके सेगमेंट का फायदा नहीं उठा पा रही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक स्कीम द्वारा 4 से 5 ट्रेड के लोगों को शोषण दे दिया गया और कोई व्यक्ति उससे पोषित होता रहा। ये एक मुख्य कारण है और हमारी डिमांड थी कि उस किराए को बढ़ाया जाए, जिसके ऊपर बार बार मीटिंगें तो अरेंज होती रही लेकिन निर्णय कोई नहीं आया। मैं केजरीवाल सरकार से बताना चाहता हूँ कि जहाँ समस्या होती है वहाँ तो उसका निवारण करते नहीं हैं और जहाँ हल नहीं है उनको सूझता वहाँ वो सपने दिखाने लग जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो उनका रोजगार पोषित बजट है, क्या वो हम ग्रामीण सेवा वालों को, आरटीवी वालों को या ऑटो सेगमेंट के जो लाखों लोग हैं उनको समाप्त करके पूरा हो रहा है या हो जाएगा? जबकि हमारे पास ऐसी स्कीमें हैं कि आप उनको एट ए टाइम रोजगार दे सकते हैं। डीटीसी बस स्टैंड के ऊपर आप चाहें तो कायोस्क लगा सकते हैं, उनके ऊपर यूनियन सिस्टम लगा सकते हैं जिसके ऊपर चार्जेस लगा सकते हैं, जिससे उन लोगों को जो मूत्रालय की समस्या आती है, यूरिन की समस्या आती है, प्रत्येक बस स्टैंड पर यूनियन हो जिसके ऊपर 1 रुपया चार्जेस हो और उसके ऊपर जो कायोस्क लगा उसको इनकम हो। आप ये देखिए सबवे के ऊपर जितने भी सबवे हैं सारे के सारे सबवे के ऊपर स्मैकिए, गंजेड़ियों और असामाजिक तत्वों का पहरा लग गया। वहाँ पर उनको दुकानें खोलनी चाहिए। दुकानें खोलने से क्या होता है, दुकानदार को खोलने से वहाँ पर एक हमेशा उस समय तक एक प्रॉपर पब्लिक की अपीयरेंस रहेगी, जिससे वहाँ एक पब्लिक अपीयरेंस रहेगी 24 घंटे और लोगों को एक सजगता का और विश्वास होगा कि हमारे से तो कुछ गलत नहीं हो सकता है। तो जहाँ वे अपना एक दिल्ली सुरक्षा नागरिक जो उनके DCDs को बोलते हैं, उनके प्रहरी रहते हैं जिनको 25,000 रुपये देते हैं, 8 घंटे के 25,000 और 16 घंटे 50,000 रुपये देते हैं, उसके अंदर कमी आएगी। उनका जो वहाँ का पैसा वो किसी बजट एलोकेशन के ऊपर लगा के खर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं, लेकिन सरकार को तो क्लस्टर के आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, उनको तो क्लस्टर से प्रेम कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैंने कहा था कि कुछ सरकार द्वारा पोषित हो रहा है। अगर आप ये देखें कि उन्हीं के लोग हैं जो इस स्कीम के अंदर लाए जाते हैं। हमने अभी हाल फिलहाल में पर्यावरण सेवा के तहत डीटीसी ने सेवाएं ली थी, जिसके लिए हम शुरू से डिमांड कर रहे थे आज से 3 साल से। अगर आप ये देखें कि जब हम किसी बेस प्राइस से भी हम कहते हैं कि 1 रुपया किलोमीटर में हम काम करने को तैयार बैठे हैं, तो वहाँ पर तो टेंडर प्रोसेस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब हम बेस प्राइस से कम करने को तैयार बैठे हैं और जब हम डीटीसी के अंदर आ गए तो हम ऑलरेडी क्लस्टर का रूप ले चुके हैं। सरकार वहाँ भी सहमत नहीं है क्योंकि वो हमसे किसी भी प्रकार के पैसों की डिमांड नहीं कर सकती। एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, जबकि वहाँ एक संगठित तरीके से लोगों को चलाया जाता है, संगठित रूट होती है उसके अंदर जो उसको उनको चलाने का मुख्य ध्येय है।
तो ये तो हमारे साथ मिस्टर रावत जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो समस्याएं हैं आरटीवी के बीच में चल रही हैं। आरटीवी सेगमेंट का एक बड़ा और जाना माना चेहरा, बड़ी संस्था से संबंधित भारतीय मजदूर संघ। तो आरटीवी के अगर आप सेगमेंट से जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि आपको मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और परिवहन विभाग की तरफ से आपका उपहास किया जा रहा है, तो इस संस्था के साथ आप अपनी मांगों को रख सकते हैं। हम सरकार से और परिवहन विभाग से ये निवेदन करेंगे कि इनकी जो भी मांगे हैं और जिस तरह का सहयोग या सपोर्ट ये मांगते हैं इनको दिया जाए, क्योंकि आरटीवी एक सेगमेंट है जो आज कहीं ना कहीं उपहास का शिकार हो रहा है और उसको भी आगे तवज्जो दिया जाए, बढ़ाया जाए। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सरकार डीटीसी को बर्बाद करने पे लगभग उतारू हो चुकी है और लगभग डीटीसी की बसें खत्म हो गई हैं और प्राइवेट सेगमेंट की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जो क्लस्टर की तरफ है, कि आज आलम यह है कि 5 ब्लू और ऑरेंज बसों के बीच में एक घूमती फिरती भटकती हुई ग्रीन और लाल बस दिख जाती है। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में आरटीवी भी बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ जाए और सवारियां सड़कों पर भटकती हुई नजर आए। हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे पर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।